तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग इन न्यू व्लॉग. आई एम देवांश मिश्रा एंड करंटली आई परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम श्री सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. यहाँ पास में ही है बरेली में. AKTU से बेस्ड ये कॉलेज है. मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है. मैं आपको ये चैनल मैंने किसी इस पर्सपेक्टिव से पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया है कि मुझे इस यूट्यूब पे सब्सक्राइबर गेन करने या लाइक करना है, फेम वगैरह कुछ नहीं. बस जस्ट अपनी एक जर्नी को दिखाने के लिए और थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पस अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए मैंने चैनल किया है, क्योंकि थोड़ा सा कम्युनिकेशन इससे बेटर होगा कैमरा के सामने बोलने से. क्योंकि जब अगर इंटरव्यूज़ में जॉब वगैरह देने जाऊँगा तो थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स इससे बिल्ड होगी. इसलिए थोड़ा थोड़ा ट्राई और ऐड ऑन कर रहा हूँ कि हाँ, कम्युनिकेशन स्किल मेरे से थोड़ी बहुत तो सही है. हिंदी में तो है ही है, इंग्लिश में भी मुझे हाँ कुछ लोगों का होता है इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती. नहीं, मेरा उस बेस में नहीं है. मैंने थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन मेरा ठीक है इंग्लिश में. काफ़ी चीज़ें मुझे पता है, मैं बोल भी सकता हूँ इंग्लिश नॉर्मल थोड़ी बहुत, और समझ में तो पूरी आ जाती है. और क्या है, बस कुछ नहीं. एक मैं मिडिल क्लास लड़का. मेरा कॉलेज बरेली में है, मैं बदायूं में रहता हूँ. 70 किलोमीटर है, तो डेली अप डाउन करता हूँ मैं. सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता हूँ, शाम को 7 बजे आता हूँ ट्रेन से. तो मेरे 12 घंटे की पूरी दिन हो जाता है. उसके बाद रात में आके मैं घर पे आके खुद सेल्फ स्टडी करता हूँ. वैसे रात में पता नहीं मुझे कितने पढ़ते पढ़ते बज जाते हैं. कोई मेरा टाइम फिक्स नहीं है ऐसा. मैं 7 बजे आता हूँ, 8 बजे 9 बजे तक खाना खाने बैठता हूँ. 9 बजे के बाद 10 बजे से लगभग पढ़ने बैठता हूँ. कभी कभी रात भर पढ़ता रहता हूँ, 3 3 4 4 बजे. फिर सोता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, फिर कॉलेज चला जाता हूँ. ये मेरा डेली रूटीन है. और कुछ ऐड ऑन अभी तो खैर फिलहाल कॉलेज नहीं जा रहा हूँ. एग्ज़ाम है मेरे 30 दिसंबर से. पहले आज से थे 23 से, लेकिन डेट पोस्टपोन्ड हो गई एग्ज़ाम की. इसलिए मैंने सोचा चलो आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं. वैसे मैं अभी तो सिलेबस में बिल्कुल हाँ, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन हुई है. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनको भी पढ़ रहा है. और स्किल्स डेवलपमेंट में मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा था. श्रद्धा मैम से अपना कॉलेज का बैच है, उससे मैं कर रहा था. बट एकेडमिक्स के चक्कर में वो बिल्कुल छूट चुका है मेरा. मैंने लगभग 1 डेढ़ महीने लिया था, उसके बाद बिल्कुल 2 महीने से पीछे हो चुका है मेरा. हालांकि मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने अपना बैच कंप्लीट करने, उसमें आज से मे बी कल से वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट. बट मैं पीछे कर चल रहा हूँ, तो मैं उसको नहीं ले सकता अभी. तो मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी मेरा एकेडमिक्स हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू आपको तभी सिलेक्ट करेगा और जॉब के लिए जब आपके पास कोई स्किल्स होंगी. एकेडमिक बेस पे सिलेक्शन नहीं होता है आज के टाइम में. मैं सोच रहा हूँ AIML करूँ. और वेब डेवलपमेंट तो खैर नहीं आनी चाहिए, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको ये तो कॉमन सी चीज़ है. तो थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ सब कुछ, और आपको अपनी जर्नी भी दिखाता रहूँगा. जर्नी कोई वैसी मेरी खास हालांकि वो नहीं है, बट मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए जिससे लोग इंटरेक्ट करें. और मैं कुछ चीज़ें बताया करूँगा, क्योंकि मैं जब 12th किया था और कुछ भी किया था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था आसपास. तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अपने आसपास के लोगों से, देखी ये चीज़ें. तो मैं हालांकि थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को बताऊँ कैसे, किस वे में किस चीज़ को आपको करना चाहिए. क्योंकि मैं अभी इस टाइम में भी काफ़ी सिचुएशन में अटका रहता हूँ, स्टक हो जाता हूँ. तो मैं लोगों से बात करता हूँ. मेरे चाचा इंजीनियर्स वगैरह हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत सोल्यूशन देते हैं. बट यही चीज़ है, 4 लोगों की बातें, 4 तरीके के अलग अलग थॉट्स. वही यूट्यूब से भी आता है, तो बहुत ही ज़्यादा क्लैशेस होता है. उसके बेस पे मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है मुझे क्या करना चाहिए. इसीलिए बहुत ज़्यादा तो मैं आपको ये कोशिश करूँगा अपने पर्सपेक्टिव से बताने के लिए कि आपको लिए क्या करना चाहिए और क्या सही होगा क्या गलत होगा. क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा है. पता नहीं मैं क्या बोलता जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट व्लॉग है. हाँ, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ कुछ, ये तो मुझे बिलीव है. कैमरा क्वालिटी आई डोंट नो कैसी आ रही होगी, बुरी आ रही होगी 720p या 180p पे, क्योंकि लैपटॉप से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं. बस कोई खास ज़्यादा सेटअप नहीं है. ये पीछे भी मेरा रूम है, तो वॉल स्टिकर वगैरह लगा है उसी लिए. और कुछ नहीं है, आज के लिए इतना ही. पढ़ते रहिए आप, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है. एजुकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपको मेरे कुछ मैं आपको बताता हूँ. मेरे कुछ दोस्त हैं और एक चीज़ लोगों को लगता है कि इंग्लिश की कहते हैं ना लोग, इंडिया में इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश के
विरोध में, खिलाफ में बोलते हैं तुम्हें इंग्लिश आती है। मेरे हिसाब से भाई, मैं जो पर्सपेक्टिव मानता हूँ, इंग्लिश आनी चाहिए। भाई इंग्लिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आनी चाहिए। लोग इतना ये जो करते हैं ना, ये वही लोग होते हैं, मतलब हाँ, कुछ लोगों का, सबका अपना थॉट प्रोसेस है। मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव देखने का अलग है, लोगों का अलग होता है। लोग एग्जांपल देते हैं, अभी लियोनेल मेसी आया था इंडिया, वो अपनी जो भी भाषा है उसकी लैंग्वेज, शायद स्पेनिश बोलता है, मे बी, आई एम नॉट कन्फर्म। तो उसका ट्रांसलेटर था, तो वो अपनी भाषा में बोल रहा था, तो इंग्लिश उसको नहीं आती, तो वो हमें मतलब समझा रहा था। तो लोग कहते हैं जब मैसी अपनी भाषा में बोल सकता है तो हम लोगों को क्यों शर्म आती है। तो उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए मैसी के पास कितने बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है। वो अपना ट्रांसलेटर साथ लेके चलता है। अगर हमारे पास इतनी नेटवर्थ होगी, हम भी अपना ट्रांसलेटर साथ लेके जाएंगे। अगर हम जाएंगे किसी दूसरे कंट्री में, तो हम अपनी हिंदी में बोलेंगे जिससे वो दूसरे, तो भाई यही बात है ना कि लोग जो कहते हैं ना ये, तो हर चीज़ के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों चीज़ देखनी चाहिए। इंग्लिश कोई बेकार लैंग्वेज नहीं है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लोग, कुछ लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश है, ये है, वो है, और कुछ लोग गाँव के होते हैं, उनकी मेंटेलिटी में यही भरा होता है, कोई भी सही चीज़ को देख के ही उसका विरोध करना। हालांकि देखो, मैं आपको बिल्कुल इन जनरल सच बात बता रहा हूँ, गाँव के लोगों में मैंने अभी भी ये देखा है, कुछ लोग मतलब जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब वो लोगों का पर्सपेक्टिव माइंड ही होता है, हाँ, कि अगर मैं उनके सामने इंग्लिश बोल देता हूँ, या कोई भी कि अंग्रेज़ बनना है, ये देखो ये कर रहा है, तो ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता भी है, कहने दो, आपको पता है आप सही कर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश बोलना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बात ठीक है, लोग कहते हैं ना कि कपड़े से जज नहीं करते, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये इंडिया है, ये 2025 है, ये इस दुनिया है, कलयुग, यहाँ यही होता है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपने कपड़े अच्छे पहने, तो आपकी इज्जत होगी। आपको इंग्लिश बोलना आता है, आपकी और इज्जत होगी, रिस्पेक्ट गेन होगी। हाँ, बट ये है कि आपको मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड ये नहीं, लो नहीं, बट हाँ, फ़र्क पड़ता है। ये मैंने रियलाइज़ किया है, और ये बिल्कुल सच-वच बता रहा हूँ मैं। चलो, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई वैसे, बाय द वे 7 मिनट की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा एग्ज़ाम, उसकी प्रिपरेशन करनी है। तब तक के लिए बाय बाय।